हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हरियाणा सीईटी 2022 एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह हमारा इस वीडियो सीरीज से रिलेटेड पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट अब तक नहीं देखे हैं तो आप वो पार्ट भी जल्दी से देख लीजिए। उनका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जो जैव विकास है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जैव विकास के बारे में सबसे पहले लेमार्क नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था। जीवों के प्रकृति का चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? जो जीवों के प्राकृतिक नियम यानी जो नेचुरल सिलेक्शन है जो जीवों का, उसके बारे में जो सिद्धांत प्रिंसिपल दिया, सही आंसर होगा ऑप्शन बी डार्विन। डार्विन नामक साइंटिस्ट ने ये प्रिंसिपल दिया। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया जो काला अजार बीमारी है उसको पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? याद रखेंगे ये बीमारी प्रोटोजोआ से फैलती है और इन ऑप्शन में से सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। लिस्मेनिया जो है वो काला अजार को प्रोड्यूस करने वाला, उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। मनुष्य में काला अजार का रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा? और इसका जो फैलाता है मच्छर, वाहक है इसका, वो कौन सा मच्छर है इनमें से? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सैंड फ्लाई। जो सैंड फ्लाई है वो काला अजार को फैलाती है, वो इसका वेक्टर है, वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? इन सब में से मलेरिया रोग जो फैलाता है वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर एनोफ्लिज, यानी जो मेल एनोफ्लिज मॉस्किटो होता है वो मलेरिया रोग को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु का लालटेन है। इन सब में से अरस्तु का लालटेन किसे कहा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्री जो अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला तंत्र है उसको अरस्तु का लालटेन कहा गया है। जो समुद्र का जो आहार तंत्र है, फूड वेब है हमारी, उसमें जो चबाने वाला तंत्र है उसको अरस्तु का लालटेन कहा गया है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? जो समुद्री घोड़ा है वो इनमें से किस वर्ग में शामिल है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मत्स्य, यानी जो मछली का वर्ग है उसमें ये शामिल है समुद्री घोड़ा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए व्हेल फिश। जो व्हेल शार्क है उसको जो है सबसे बड़ी मछली जो है भारत में है वो। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मेंढक का हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 3। याद रखेंगे हमारा मनुष्य होते हैं, जो हम मानव हैं, उनमें 4 हार्ट के जो पार्ट होते हैं, कक्ष होते हैं, लेकिन जो मेंढक है उसमें 3 होते हैं। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया सबसे जहरीला विषैला सर्प इनमें से सांप कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश जो है सबसे जहरीला सांप होता है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हाइड्रोफिश कोई फिश नहीं है, ये सांप है सबसे विषैला। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? जो जनरली जो सांप है वो पक्षियों के घोंसलों में रहते हैं, लेकिन घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप इनमें से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी किंग कोबरा, जो है घोंसला बनाने वाला सांप है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है जो सबसे तेज, जो उड़ नहीं सकता वो पक्षी है, इसको बर्ड बोला जाता है और सबसे तेज गति से ये दौड़ सकता है। इनमें से उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? जो उल्टा उड़ सकता है वो कौन सा पक्षी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन जो है इनमें से किस कैटेगरी में आता है, किस वर्ग का उदाहरण है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्तनधारी, यानी जो मैमल है डॉल्फिन एक। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे जो बड़ा जीवित इस समय पर स्तनपायी यानी मैमल है, इनमें से कौन सा एनिमल है वो? सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीली व्हेल। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुत्ता। डॉग है जो सबसे पहले उसको मनुष्य ने पाला था।
व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारी बॉडी में हड्डियों की संख्या पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 206। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है, सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है मनुष्य शरीर की। मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा गया है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 98.4 फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी पूछी गई है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेपिस। स्टेपिस नाम की जो हड्डी है वो सबसे छोटी होती है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? यानी जो हार्ट बीट है, हृदय स्पंदन है, वो कितना रेट होता है उसका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 72 टाइम्स। एक मिनट में लगभग 72 बार जो हमारा हृदय जो है बीट करता है, धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक बोलते हैं इसको, वो कितना होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन है 120 mm व 80 mm। ओके, ये होता है हमारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? हमारे शरीर में जल की मात्रा यानी वाटर की जो अमाउंट है वो कितने परसेंट होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 67%। लगभग 67% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। जो हमारी बोन मैरो होती हैं वहाँ पर ये उत्पन्न होती हैं। रक्त समूह यानी जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके खोजकर्ता कौन है? इनके बारे में किसने खोज की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी ओ। ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते। वहाँ पे एंटीबॉडी था, यहाँ पर एंटीजन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओ। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता लेकिन एंटीबॉडी होते हैं दोनों। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता जो सबको दिया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ब्लड ग्रुप जो है ओ, उसको सार्वत्रिक दाता बोला जाता है, जो कि सबको दिया जा सकता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? जो यूरिया बनता है हमारी बॉडी में वो किस पार्ट में बनता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत में, यानी लीवर में जो है यूरिया बनता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? जो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वो कहाँ पर जाकर छनती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी वृक्कों में। जो फेफड़े होते हैं, वृक्क होते हैं, वहाँ पर जाकर ये छनती हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो मूत्र है उसका रंग पीला होता है, तो वो किस कारण से होता है? किस एलिमेंट के कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन है यूरोक्रोम के कारण। हमारे ब्लड का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया उसका नाम पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी लुइस। सबसे पहले परखनली शिशु का नाम लुइस है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पीयूष। जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो वो कहाँ पर स्थित होती है? बॉडी के किस पार्ट में होती है ये? सही आंसर होगा ऑप्शन है मस्तिष्क। जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है?
इनमें से लड़ो उड़ो हार्मोन यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को लड़ो उड़ो हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का एक हार्मोन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी F.T. बेंटिंग। डॉक्टर F.T. बेंटिंग है साइंटिस्ट, उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किन्हें कहा जाता है? जो मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसके जनक, उसके फादर किनको बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। नेत्रदान में जो है आँख का कौन सा भाग प्रयोग होता है? कौन सा भाग दान किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्निया। कॉर्निया जो है डोनेट किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा बॉडी पार्ट जो है कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी चमड़ी। जो हमारी बॉडी की जो चमड़ी है वो सबसे बड़ा अंग है हमारा। मानव शरीर में कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? किस अंग को जो है ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता दूसरी कोई बॉडी में? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। जो ब्रेन है अब तक उसको जो है ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। डायबिटीज़ में जो है इनमें से क्या होता है? डायबिटीज़ जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसमें क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा है वो बिगड़ जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सही आंसर होगा इनमें से ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, और हमने देखा था 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो हम कैप्सूल खाते हैं दवाइयों में, उसका बाहर का जो आवरण है वो किस चीज़ का बना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टार्च का। स्टार्च का बना होता है ये बाहर का कवर। निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कौन से होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस पार्ट में जो है किस चीज़ में इनमें से मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोयाबीन से। इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर को सोयाबीन से मिलता है। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है कौन सी होती है जिससे ये बनता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन की बेसिक यूनिट या फिर इससे ये बनता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? जो विटामिन वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी फंक। फंक नामक जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन वर्ड सबसे पहले दिया था। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी रोग है जो आँखों का रोग है, वो किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? जो विटामिन सी है वो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ से मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंवले से। आंवले से जो है हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण हमारे जो है मसूड़ों से ब्लड बहने लगता है और दांत हमारे हिलने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो केमिकल नेम है विटामिन सी का वो कौन सा है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में जो मानव शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अगर हम सुबह धूप में बैठते हैं तो कौन सा विटामिन मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। धूप से हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।